हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज की सुबह के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। फिर उसने हम सबको ये समय दिया है कि हम उसके उपस्थिति में जमा हो जाएं। तो आइए समय हम लोग प्रभु की तारीफ में गीत गाएंगे जो हम हर संडे गाते हैं। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। बन के बीच में तराई मद में विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवे, राजब तुरी का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। तब झुकूंगा, साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान।
प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रेज द लॉर्ड। आइए समय पर एक ज़बूर पढ़ेंगे हम लोग, भजन संहिता 25। मैं आपके सामने ज़बूर को पढ़ता हूँ। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाएं। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं, उनमें से कोई भी लज्जित ना होगा। परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं, वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों का स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग में जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपने वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रु को देख कि वो कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखें, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। ये परमेश्वर इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। रोहित भाई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु का धन्यवाद करते एक बार फिर सुंदर दिन के लिए उसने हमें जिंदगी की ज़मीन पे रखा। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल से एक बार फिर दोबारा से निकालिए और मेरे साथ प्लीज निकालिए नीति वचन और उसका 5वां अध्याय एक आयत से मैं और उसकी 23 आयत तक आपके सामने पढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे भाइयों में से अगर कोई भी नीति वचन 1 से लेकर 23 अध्याय तक अगर प्लीज खड़े होकर पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें। 1 से 23 जी जी खड़े होकर प्लीज। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। इससे तेरा विवेक सुरक्षित बना और तू ज्ञान के वचनों को ध्यान दे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु उसका परिणाम नागमोना सा कड़वा और दुखारी तलवार सा बना होता है। उसके पाँव मूर्ति की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अवरोध तक पहुँचते हैं, इसलिए उसे जीवन का सरल पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में जल होता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानते। इसलिए अब ये मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, मेरी बातों से
और उसकी बेटी के पास भी न जा। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और उसका जीवन दूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मुझसे तेरे द्वेषों का फर्ज कर दे। और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा त्याग किया और डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों को योगदान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तो अपने ही कुएं से पानी और अपने ही कुएं से सोते का जल किया पीना। क्या तेरे स्रोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही कारण लिए और तेरे संग औरों के लिए ना हो। मेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हिरणी या सुंदर आप सांवरनी के समान उसके तन सदन के सदुरुस्त रखें और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता है। हे मेरे पुत्र, तू अपनी स्त्री पर क्यों मोहित हो, बुराई को क्यों साथी से लगा? क्योंकि मनुष्य के मार्ग योग्य दृष्टि में छिपे नहीं, यह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों में फंसेगा और वह अपने ही पाप के कर्मों में फंसा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता का भटकता रहेगा। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने बहुत इससे बरकत हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, प्रार्थना में चलते हैं, अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना विनती करते हैं आज के दिन के लिए कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा और भला चंगा तंदुरुस्त रखा और हम उसके भवन के में आए ताकि हम उसके पवित्र लोगों के साथ संगति करने पाए। हालेलुया। आइए उसको धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग भी अपने जो घरों में बैठे हैं, आप भी अपने स्थानों में खड़े होकर बैठ के अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर उसका धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वही अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणामयी परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई और परमेश्वर है ही नहीं। वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। वो अबद का खुदा है, उसका कोई अंत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये उसका अनुग्रह है कि उसने मनुष्य जाति को बनाया। हालेलुया। अद्भुत रीति से हमें रचा, मिट्टी से लेकर हमें बनाया। हालेलुया। और उसने हमें अपने लिए ही रचा है। हालेलुया। अपने लिए ही रचा है। हालेलुया। और वो हमें अपने साथ ही रखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस अनुग्रह के लिए मुझ पर और पर लोगों पर करने के लिए। पिता परमेश्वर, हमें मनुष्य बनाने के लिए। हालेलुया। तेरा धन्यवाद कि हम तुझसे प्रेम करें और तू अपना आत्मा हमें दे कि हम तुझसे प्रेम करें, हम तुझे जाने। हालेलुया। तेरी सिताइश करें, तुझे धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने हमें इसीलिए सजा है ताकि जैसा तू पवित्र है वैसे हम पवित्र बने रहें। हालेलुया। बारा ओ लेखा राबा लेखा तारा पूरी बाला। तूने अपना आत्मा हमें दिया, यीशु मसीह को हमें दिया। हालेलुया। सिखाने के लिए। हालेलुया। छुटकारे के लिए। हम तो पाप में पड़ गए थे लेकिन तूने सही समय पर आकर हालेलुया हमें छुटकारा दे दिया। हालेलुया। कहीं हम नाश ना हो जाते। हालेलुया। तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये तेरा अनुग्रह है, ये तेरी दया है, ये तेरी दया है जिसके कारण हम जीवित हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन संहिता में लिखा है हम क्या ही है जो हमारी जो सुधि लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तेरा अनुग्रह है। अलो राबा बाले या राबा बाबा रिबा ला खादा खासा शबुरी ओ रिखा राबा बाबा रेखा था राबा ला खादा राबा बाबा ओ रिबा 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 शिखा राला खादा राबा ला ओ रिबा लिखा राबा बाबा। मेरे मन
मग्न हो, हालेलुया, मेरे मन मग्न हो, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर मेरा पिता है, हालेलुया, हालेलुया, मेरा उद्धार करता हुआ है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ लेखा राबा शिखा रा 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 बाबा, अति प्रसन्न हो, हालेलुया। ओ लेखा रा, आनंद से भर मेरा मन, हालेला रिबा। ओ यस जीसस, हालेलुया, रिबा रिबा, ओ रिबा शिखा राबा ला खाता राबा बाबा, ओ बाबा रिखा 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 लिखा लिखा रा बाबा, लिखा राबा ला बाबा, ओ लिखा राबा शिखा राबा बाबा, लिखा रा रा राबा, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा का धन्यवाद करो कि वो भला है, हालेलुया, उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। ओ बारीबा शिखा राबा रिबा, हालेलुया। यारे यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, तेरे कीमती लहू के लिए जो तूने मेरे लिए बहाया, औरों के लिए बहाया, इस मनुष्य जाति के लिए बहाया, हालेलुया। उस बोले खा रबा, उस लहू की कीमत हम नहीं जानते, ओ तो बहुत बढ़ के है, हालेलुया, हालेलुया। पूरी बाराबा, हमारी निर्बलताएं, हमारी बीमारियां, हमारे कमजोरियां यीशु तेरे लहू से दूर होती हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तेरे लहू के द्वारा जीवंत होते हैं, हालेलुया। बीरी बाशी खा राबा बाबा लिखा राबा लिखा था राबा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अना राबा बाबा रिबा राबा बाबा शिखा राबा ला खाता बाबा, रिबा राबा ला खाता बा, रिबा ले खादी रिखा शिखा राबा बाबा, रिबा ला खा राबा शिखा राबा ला बारा बारा बाबा रिबा रिबा, ओ रिबा बाबा खाता बा राबा बाबा लिखा राबा शिखा रा ला रा रा बाबा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की आग 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 आग, हालेलुया, हम पर उतरे, हालेलुया। इस कलीसिया में पवित्र आत्मा की आग उतरे, हालेलुया। और रिबा शिखा राबा बाबा लिखा राबा, रिबा शिखा रिखा दी ये लिखी जिखी रिबा बाबा बाबा, तू रिबा लिखा बाबा रिबा रिबा पीरी रा रा खाता रा खाता रा बाबा, हालेलुया, हालेलुया। लिखा रा शिखा रा बाबा बाबा रिबा रिबा। अगर आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के द्वारा चलेगी, हालेलुया, पूरे चाल चलन में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिबा शिखा रा बाबा बाबा बाबा, ओ लिखा राबा शिखा राबा लिखा रा शिखा रा बाबा, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद, तेरा स्वागत करते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद हमारा पापी, हालेलुया। ओ पिता तेरा धन्यवाद, हालेलुया। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया, अपना रूह देने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। रिबा शिखा राबाला, ओ यस जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह का राखा राबा शिखा राबा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने मन के बोझों को हटाओ, अपने मन के बोझों को हटा लो, हालेलुया। आज और अभी अपने मन के बोझों को हटाओ, हालेलुया, उन्हें हटा दो, हालेलुया। वो बोझ आपका नहीं है, आपका नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिबा शिखा राबा लिखा राबा, ओ वो बोझ को यीशु को दे दो, हालेलुया। रिबा राबा रिबा, अपना रिश्ता यीशु के साथ जोड़ लो, हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। लिखा राबा रिबा रिबा शिखा राबा राबा, ओ लिखा दा राबा, हालेलुया। लिखा 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 रिबा बाबा बाबा वाला राबा बाबा, ओ लिखा सा शिखा रिबा रिबा राबा, ओ लिखा लिखा रिले री ला ला बाबा,
ओ यस जीसस, हालेलुया। धन्यवाद रबा शिखा, इस कलीसिया को अपनी आत्मा से भर दे, हालेलुया। ओ बारी बारी बा शिखंदारी वाली बा, अपनी आत्मा से भर प्यारे यीशु मल्लारी बाबा। ओ रिबा में एक मन हो गए, हालेलुया। जैसे 120 लोग अंताकिया में पवित्र आत्मा की आग से भरे थे, हालेलुया, और अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे थे। ऐसा वरदान दे रिबा शिखरा बारा बाबा, पूरी बार राखा दिखारा बा लिखा दिखी देखी खारा रा बाबा बाबा, ओ लिखा रा बाबा बाबा लाखा तारा बा शिखरा बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय प्यारे यीशु मसीह हमें अन्य भाषा बोलना सिखा, पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर, ताकि हम अपनी उन्नति कर सके। ऊ बाबा रीबा राबा शिखा, ये समय है हमारी उन्नति करने का, तो हमें लेने आने वाला है। हालेलुया रीबा शिखा राबा शिखा, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ इस संसार की भीड़ भाड़ में, परेशानियों में प्यारे यीशु पूरे समय बिताते हैं प्यारे यीशु, और ये सब समय आता है तेरे नजदीक में बैठते हैं, हालेलुया, अपने मनों को शुद्ध करके, साफ करके, बिल्कुल हलीम करके प्यारे यीशु तीनों नंबर बना के तेरे चरणों में आते हैं। हालेलुया ईरा बाबा लिखा राबा शिखा हालेलुया रेवा शोरी। आज तू हर एक मन को देख प्यारे यीशु मसीह, हालेलुया ओ हालेलुया। बहुत से दबे लोग हैं, हालेलुया रिबशिया रिबा, अलग अलग तरह के बोझ हैं, हालेलुया, दुष्ट बड़ा चला के, हालेलुया हालिखा रिबा, ओ भरमाने वाली आत्मा, हालेलुया, वे विचार की, झूठ की, हालेलुया, और रिबा शिखांदा रिबा, ये पवित्र आत्मा की आग से सब जल जाए, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हर एक परिवार में आलेखा तेरी शांति और तसल्ली, हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद आज सुबह के लिए, हमें तो अपने हाथों में सलामती से लेकर आया, हालेलुया हालेलुया। तो हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता, अपना प्रेम हमें डाल, अपना प्रेम, तेरा प्रेम हमें हो, हालेलुया हालेलुया। यस जीसस, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, स्वागत है तेरा धन्यवाद। अपना स्थान तेरा स्थान है इस हमारे जीवनों में, हमारे में वास करने वाला पवित्र आत्मा बारी बारा बा शिखा बाबा बालिखा राबा शिखा राबा, ओ यस जीसस हालेलुया। हाँ यस, जैसा बालिखा, जैसा तू है पवित्र वैसा पवित्र बना, हालेलुया राबा शु। आज के दिन में प्यारे यीशु मसीह हमें तैयार कर, हमारे मनों को तैयार कर, अपना आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा में तैयारी दे तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए। आज प्यारे यीशु मसीह हालेलुया, बड़ी तकलीफों में, बड़े दुख दर्द में हो सकते हैं प्यारे यीशु, मुसीबतों व परेशानियों में हो सकते हैं, हालेलुया, बहुत चिंताएं हैं प्यारे यीशु, उन सब को तू हटाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हमारे दर्द का निवारण यीशु तेरा लहू है, तेरा लहू है, तेरा लहू है, तेरा लहू है, यीशु का लहू है, हालेलुया हालेलुया। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हालेलुया, तेरे लहू बहाने से हम बच गए, हालेलुया, तेरे लहू बहाने से, तेरा लहू यीशु मसीह, तेरा लहू, हालेलुया, कीमती लहू, हालेलुया। कहीं तू ऐसा नहीं कहे जैसे तूने प्यारे यीशु मसीह की कलीसिया को तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, ओ नहीं प्यारे यीशु, आत्मा अगर मैं ये ना कहे, हालेलुया हालेलुया, ओ रिबा शिखारा बाबा बारी बारा बाली खंदारा भी, हालेलुया हालेलुया। अगर प्यारे यीशु कमी है तो वापस मुड़ के तेरे पास आते हैं, हालेलुया
हालेलुया, अपना पहला सा प्रेम तेरे सामने रखते हैं। हालेलुया, ओ यस जीसस, हालेलुया, रिखा रा बाबा, तेरा पहला प्रेम, मारी बाबा बाबा, तू ही हमारा पहला प्रेम है। हालेलुया, राबा शिखा राबा, ओ बा, और किसी ने हमसे ऐसा प्रेम नहीं किया, नहीं कोई कर सकता जैसा तू प्रेम करता है, कोई भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता जैसा तू प्रेम करता है। ओ रिबा, वो तेरी क्रूस पर इसको डालते हैं। हालेलुया, अपनी दुखों को, अपनी मुसीबत परेशानियों को तेरी क्रूस पर डालते हैं, क्रूस पर डालते हैं, क्रूस पर डालते हैं, तेरी क्रूस पर डालते हैं। अल्लाह, ओ यस जीसस, हालेलुया, 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 बारबा शिखा रबा, हालेलुया। आत्मा एक हर एक जन से बात, पिता हर एक जन से बात कर, हर एक के मन को ओ अपने हाथों से, अपने हाथों से, हालेलुया, हालेलुया, तेरा खादा रही, ओ ये राधा ला रिखा 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 रिखा, ओ रिखा 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 दिखा रिखा रिबा शिखारा बाबा, ओ दिखा लिखा रिखा दरा लिखा दिखी दारी, दर्शन दे कलीसिया को दर्शन दे, विजन दे प्यारे यीशु, भविष्यवाणी करना सिखा, भविष्यवाणियां। हालेलुया, ईरी बाबा बाली खंदारा बाली खंदारा बा, बिबारी बाबा बाबा खंदारा बारा बा। आत्मिक जीवनों को उठा दे प्यारे यीशु, आत्मिक जीवनों का स्तर उठा दे। हालेलुया, हालेलुया, पूरी बा शिखरा बाले खंदारी भी, ऊटी खारा बाबा बा, हमारा पढ़ना प्यारे यीशु आत्मिक जीवन का ऊंचा हो। हालेलुया, हर एक जीवन का, हर एक जीवन का, हर एक प्रत्येक भाई बहन के जीवन का, बच्चों का, जवानों का, बुजुर्गों का, कलीसिया का आत्मिक स्तर यीशु मसीह तेरे नाम से ऊंचा हो। हालेलुया, रिबा शिखारी बा शिखारा बाली खासा। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया, तूने बातचीत करी है आज लोगों से। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तू बात करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, तूने बात करी। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, पिता परमेश्वर तू अनुग्रहकारी है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर सारी बरकतों के लिए, आज की इबादत के लिए। हम पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को हाथों में देते हैं। इस कलीसिया को तू चला, इस कलीसिया को तू बढ़ा, इस कलीसिया का चलाने वाला पवित्र आत्मा है, इस कलीसिया के बच्चों को चलाने वाला पवित्र आत्मा है, इस कलीसिया के बहन भाइयों और बुजुर्गों को चलाने वाला पवित्र आत्मा है, तेरा पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हमें वचन में बढ़ाने वाला पवित्र आत्मा है, हमें बुद्धि ज्ञान देने वाला पवित्र आत्मा है, हमें चंगाई देने वाला पवित्र आत्मा है। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम से हम हर एक को आशीष दें। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपने पासवान के लिए तेरे से प्रार्थना करता हूं, अपने दुगने मसा से ऐसे मसा प्यारे यीशु जो अब तक नहीं मिला, अब तक नहीं मिला, ऐसा मसा, ऐसा नया तेल, ऐसा नया तेल ओ हाले जिसका अभी तक हमने प्यारे यीशु अनुभव ना किया हो। हालेलुया, ऐसा मसा अपनी इस कलीसिया पे अपना ऐसा अभिषेक दे। हालेलुया, यस यस, हालेलुया। भेदों को प्रकट करना, भेदों को खोल लेना प्यारे, भेद खोलने वाला परमेश्वर तू है। हालेलुया, ये रे बाबा बारी बाशी, धन्यवाद देते प्यारे, सारी इबादत को तेरे हाथों में। सबको ब्लेस कर, इस जगह को ब्लेस कर, इस शहर को ब्लेस करना, इस देश पे तेरा अनुग्रह को ब्लेस करना, कलीसियाओं को ब्लेस करना, पासवानों को ब्लेस करना। हालेलुया, मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करना। यस जीसस, तेरे वचन पे चलने की सामर्थ्य कर। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी इस प्रार्थना विनती को अपने एकमात्र जीवित सामर्थी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना का सुना ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह का परमेश्वर
अपना सिंहासन जब लगाना शुरू करता है ना, वो आपकी स्तुति के ऊपर लगाना शुरू कर देता है। हालेलुया। और आपका मन करता है कि हम उसकी स्तुति ही करते रहे। यही तो जीवन है हमारा, हमें उसकी स्तुति करनी है, उसकी महिमा करनी है, और वो यही चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं हमारे पासवान के लिए। बहुत से ऐसे गीत हैं जो हमने नए सीखे और हम उनको बहुत प्रैक्टिस करते हैं घर के अंदर, और आप लोग भी कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप अपनी गवाही जैसे बिंदु भाई प्लीज। जय मसीह। मेरे बीच में तकलीफें हो गई थी, मतलब जैसे लत लग गए तो मैं बहुत परेशान था। तो 3-4 दिन हो गया परेशान हुआ, फिर मुझे फीवर हो गया। फिर मैंने आपसे प्रार्थना करवाई, उससे एकदम मैं एकदम चल रहा था। आमीन। मुझे बहुत ठीक कर दिया। आमीन। बीच में मैंने आपको फोन करा था कि जयपुर गोल्डन में हमारे जी लाला नाम जी जी उसको वो वैक्सीन लगवाई थी, तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसको क्या यूरो में कोई इंफेक्शन हो गया लीवर में। तो वो वहाँ गया प्राइवेट डॉक्टर के पास, वहाँ से फिर उसे भेज दिया वहाँ पर जयपुर गोल्डन में। अब वो आप कल एकदम चंगा होकर आ गए। आपने मैंने प्रार्थना करवाई ना, प्रेज द लॉर्ड। बोल दिया था भाई हमारे। लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया था कि उसने वैक्सीन, उसने मुझे बोला था कि मैंने लड़की के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा खा लिया। मुझे ये बताया था, मैंने इसके लिए प्रार्थना की थी। जी वैक्सीन लगवाई थी जी। जैसा मुझे सुनने में आया, तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप जब भी प्रार्थना करते हो, प्रार्थना लग जाती है। परमेश्वर महान है, उसको महिमा मिलनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जी, इसमें एक बात शेयर करना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बार बार गौरव फ़ोन कर रहा था, इनका बेटा बड़ा वाला गौरव, कि गौरव का नाम फीड नहीं था। मैं अक्सर जो नाम फीड नहीं होता उनके फ़ोन नहीं उठाता, मैं कभी भी नहीं उठाता। फिर मैं चेक करता हूँ कौन गौरव है। पता चला मुझे गौरव बिंदु भाई के बेटे हैं, बड़े वाले। तो मैंने फिर इतनी देर में बिंदु भाई ने मुझे कॉल किया, आपको गौरव कॉल कर रहा है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है जयपुर गोल्डन में, उसका कोई फ्रेंड है, उसके कुछ पेट में दर्द है, इसलिए। मैंने कहा ठीक है। तो फिर गौरव को फ़ोन किया। गौरव ने कहा अंकल ऐसी सी बात है और ये मेरा दोस्त है, इसके पेट में दर्द है। तो फिर मैंने उससे पूछा बेटा क्या बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात जानकर कि गौरव का कितना विश्वास है कि प्रार्थना करने से वो चंगा हो जाएगा। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और वो मुझे कहने लगा, मैंने कहा बेटा क्या हो गया। अंकल एक्चुअली वो क्या था, वो थोड़ा पेट खराब था और कुछ लड़की का चक्कर था, आप उसके लिए प्रार्थना किए, वो भी ठीक। मैंने कहा बेटा मैं उसके लिए तो प्रार्थना नहीं करूँगा, वो चक्कर जो है उसके लिए नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारी जो चंगाई है, पेट में गड़बड़ी है, उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आप हाथ रखिए, हम प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद है, जैसे भाई ने अभी गवाही दी, और वो चंगा भला, परमेश्वर को सही महिमा और आदर मिले। प्रेज द लॉर्ड। जी, और कोई? सबको जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह की। प्यारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि पूरा आपने आमीन। बीते दिनों में संभाल के रखा। हालेलुया। पिछला पूरा एक हफ्ता, और खुदा बाप ने बहुतायत से आशीष दिया, हर कमी घटी को स्वर्गीय भंडार से पूरा किया, आमीन आमीन। हर दुख बीमारी से बचा के रखा। हालेलुया। इस बात के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमने सुंदर भवन में इकट्ठा किया, आमीन। कलीसिया के लोगों के साथ आराधना करने के लिए, एक बार के लिए बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आमीन आमीन। आगे के समय के लिए आप लोग हमारे परिवार बच्चों के लिए, काम धंधा के लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की प्रार्थना। और कोई किसके पास अपनी गवाही है, प्लीज शेयर कर सकते हैं। गवाही चलती। जी सिस्टर। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने पूरा हफ्ता संभाल के रखा, आमीन आमीन। आशीष और बरकत दी। और मैं ये कहती हूँ कि बच्चों की ये प्रार्थना जरूर करो, क्योंकि बच्चे भी भवन में आए तो अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी यूथ जितने भी बच्चे हैं सब आने चाहिए। आमीन। मैं तो प्रार्थना करती हूँ, काफ़ी मेरे बच्चे भी अभी नहीं आए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो समा उसने रखा है, वो लेके आएगा जरूर। सबको जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद करती हूँ, संभाल के रखा, यही कि आगे जाके हमारी रक्षा करता है, वो अपने हाथों में हालेलुया। के रखता है। मैं फ्रैंक के मुक्ति के लिए बहुत परेशान थी, क्योंकि डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, उसका नेल्स बढ़ता है, वो पक जाता है। डॉक्टर्स ने बोला कि हम इसको निकालेंगे, फिर नया नेल्स आएगा। तो मेरा दिल अंदर से माना नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं इसको नहीं निकलवाऊंगी, मैं प्रेयर करूंगी और ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। आमीन। इस बड़ी बात के लिए कि मुझे डॉक्टर के पास दोबारा जाना ही नहीं आमीन। पड़ा। हालेलुया। मैंने इसको घर में यीशु मसीह के नाम से दुआ करी, ब्लेस किया, और वो
ऐसे ही ठीक हो गया। Praise the और इस Lord. बात के लिए कि वो सामर्थ्य Hallelujah. पिता परमेश्वर है, हमारी दुआओं को सुनता भी है और जवाब भी देता है। Amen. इस बड़ी बात के लिए मैं हाथ उठा के प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मेरे पास भी एक गवाही है। हालेलुया। बाइबल में एक आयत लिखी है कि ये नए नियम में पौलुस ने कहा ये हमारा जो युद्ध है ना वो मांस और लहू का नहीं है, मांस और लहू का नहीं है, बल्कि जो आकाश में कौन है, जब हम आए दिन याद होगी तो फिर हम कैसे प्रार्थना करेंगे। आकाश के अंदर शैतान की ताकतें हैं, उनकी प्रधानताएं हैं, वो सारी वहाँ पर हैं, है ना। जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था ना तो वो प्रार्थना रोक ली गई थी ना, उत्तर आने से। कुछ फारस के राजा आया, उससे लड़ाई करने लगा, किससे, मिकाइल से। आंसर तो एक पहले दिन ही मिल गया था, लेकिन 21 दिन लग गए थे उत्तर आते आते। तो हमें ये आयतों को याद रखना चाहिए। तो ऐसे ही बड़ा मल्लयुद्ध चला मेरा पिछले हफ्ते, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्त, जो कहते हैं ना लिटरली ज़बरदस्त चला। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हम उस मेमने के लहू से जयवंत हुए हैं। हालेलुया। आप याद रखिए, जब आपका उद्धार हो गया है, आप मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हो चुके हैं, वे नहीं हो चुके हैं, आप उस कैटेगरी में आ गए हैं कि हो चुके हैं। शैतान आपको बोलेगा अरे कुछ नहीं होता, फर्क पड़ता कुछ नहीं, ये गलती, आपके मन में ऐसी ऐसी गिल्टियाँ डालेगा, आपके मन के अंदर ऐसी ऐसी सोच डालेगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा। अरे नेक, तूने तो ये गलती करी, देख तू तो बड़ा दुआ करता है, बड़ी प्रार्थना करता है, तू बहुत अपने आप को धर्मी समझ रहा है। वो आपके मन के अंदर ऐसी ऐसी बातें डालेगा और आप कहोगे यार ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, कभी भी ये बात अपने मन के अंदर मत लाना, क्योंकि उसकी चाल है, वो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप यीशु के लहू से नहाए हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो छुटकारे का लहू है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना क्रूस पर लहू बहाकर आपको छुटकारा, आपको उद्धार दे दिया। हालेलुया। आप कभी भी मत डगमगाइएगा, आप कभी भी मत परेशान होइएगा, क्योंकि यहोवा आपका परमेश्वर है, वो हमेशा थामे रहता है। उसने बोला, यीशु मसीह परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। ऐसी स्थिति कभी मत आने दीजिएगा, हमेशा उसको याद रखिए, तो वो आपको अपने सीने से लगा के रखेगा। अपना बेटा और बेटा आपको बना लिया, हमेशा ये बोलती कि मैं यीशु मसीह तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरे लहू के द्वारा जयवंत हूँ, मेरा जीवन तेरा है, शैतान का इस पर कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, ये बोलते रहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। बीते समय में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें उसने मुझे जयवंत कराया अपने लहू के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, मेरे कारण नहीं, उसके द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी, और कोई दवाई देना चाहता है तो बताएं। एक प्रेयर रिक्वेस्ट है जी जो रानी के डॉक्टर जी, उनकी दवाई ब्रदर चल रही है। मॉरिस। हाँ, उनको कैंसर है, तो दवाई जो चल रही है वो देसी दवाई है, उससे काफ़ी स्वेलिंग खत्म हो गई है, लेकिन वो खाना नहीं खा रहे, काफ़ी दिन हो गए, जैसे खाना खाना चाहिए उनको भूख ही नहीं लगी, जी। खाना नहीं खा पा रहे। आप लोग सभी जानते हैं रानू भाई को, उनके पापा मॉरिस ब्रदर हैं, उनको डायग्नोस हुआ है कैंसर, यहाँ का गले का है, अंदर तक है, लंग्स तक है, मुंह का है, ज़ुबान के नीचे भी है। और उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, वो देसी दवाइयाँ चल रही हैं और उनसे बहुत फ़र्क भी पड़ गया, काफ़ी स्वेलिंग में, लेकिन वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए कि जड़ से यीशु मसीह का जो लहू है ना, जो उसने कोड़े खाकर हमारे लिए बहाया, हम उस लहू को लगाते हैं, जड़ से उनका जितना भी वो कैंसर है वो जड़ से निकल जाए, ख़त्म हो जाए और वो बिल्कुल भले चंगे हो जाए और इस भवन में आकर यीशु मसीह के नाम से गवाही दें कि उसने उन्हें चंगाई दी। हालेलुया। आप अपने बहुत मन से दुआएं करके खूब दुआएं कीजिए अपने परमेश्वर से, और आपकी दुआएं ज़रूर होगी। आप लोग धर्मी हैं, आप धर्मी लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर ज़रूर सुनता है। हालेलुया। और भी प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर कभी रिक्वेस्ट। प्रेयर नहीं करते थे, लेकिन अभी वो ब्लड ऑफ जीसस बोल के क्रॉस लगाते हैं। जी,
कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन यीशु मसीह के साथ अच्छा नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन यीशु मसीह, ध्यान रखिए, वो आपको मरने के दम तक प्यार करता रहता है। बस आपको सिर्फ एक बार उसे पुकारना है। हालेलुया, आपका बिस्तर पलट देगा वो। हालेलुया, आपका जो बीमारी का बिस्तर है ना, मौत का, उसको पलट देगा। हालेलुया, वो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे भी सिस्टर ने भी बहुत अच्छी बात बोली, सिस्टर कुलवंत ने बताया, अपने जवानों, हमारे बेटों बेटियों के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ज़रूर प्रार्थना कीजिए। जवानों के लिए खासकर, पैसा ही बोल रहे थे, जवानों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि दुष्ट की ताकतें, अंधकार की शक्तियाँ ना, और जो व्यभिचार और झूठ और फरेब की जो आत्माएं हैं ना, वो बड़े जोरों पर है इस टाइम। जवानों के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अटैक करा उन्होंने। तो हमें दुआ करनी है कि सारे अटैकों से हमारे जवान बचे रहें, गलत संगतियों में ना पड़े। अभी हमने जब नीति वचन का 5वां अध्याय पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर लिखा था कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि उस मार्ग में ना जाएं जहाँ पर वो औरत जो वैश्या है, जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, वो ऐसी है, उसके मुंह से बातें करती है तो ऐसा लगता है शहद टपक रहा है, लेकिन तुम उसके फेर में मत आना, क्योंकि उसकी डगर जो है ना, उसका जो पथ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मौत, नरक की तरफ ले आती है और कहीं नहीं। उसका काम ही यही है, वो चिकनी चुपड़ी बातें करती है। तो हमें अपने बच्चों से इस दुष्ट की ताकत, जो व्यभिचार की आत्मा है और झूठ की आत्मा है, ये फरेब की, और ये जो एक रेबेलियन आत्मा है हमारे यंगस्टर के अंदर, खासकर अभी जो बच्चे बढ़ भी रहे हैं और जो जवान भी हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है। आप बहुत ज़ोर से प्रार्थना कीजिए, मतलब ज़ोर इन द सेंस कि आप बहुत अपने मन से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी दुआएं सुने और आपके बच्चों को सही राह पे लेकर आए। हालेलुया। उसका एक और है, नीतू का ब्लड लेके गया शैंकी, उसकी जो HB पूरा नॉर्मल हो और खून भी उसका नॉर्मल निकले, जैसे 12 आ रहा था। उसकी रिपोर्ट्स अब आई शाम तक, तो उसके लिए प्रेयर करिए कि वो रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल हो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में उसकी ड्यू जी, तो ये नॉर्मल होना बहुत। जैसे आप लोग जानते हैं, नीतू नेक्स्ट मंथ में ड्यू है उसका, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो भली चंगी तंदुरुस्त रहे, और जो बच्चा है, जो बेबी है, वो भी भला चंगा और तंदुरुस्त रहे। और उसकी जो ब्लड रिपोर्ट अभी गई है, अभी शाम को रिपोर्ट आनी है, चाहे जो भी जैसा परमेश्वर ने बनाया है ना, नॉर्मल तरीका जैसा उसने बनाया, बिल्कुल वैसी ही रिपोर्ट आए। और जो भी आगे, जो अगले महीने में जो भी काम होते हैं डिलीवरी को लेकर, जो भी चीज़ें इन्वॉल्व है, जब तक वो नई जान इस संसार के अंदर नहीं आती परमेश्वर के अनुग्रह से, तब तक आप प्रार्थना करते रहिए कि ये भले चंगे तंदुरुस्त हैं, कोई दिक्कत परेशानी ना हो किसी भी तरीके से, और प्रार्थना करते रहिए लगातार। सच बात है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, समय प्रार्थनाओं के लिए, बिकॉज हमारे पास प्रार्थना के सिवा और कुछ नहीं है। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तुरंत सुनता है। हालेलुया, इंस्टेंट सुनता है और उसका जवाब देता है, और हमें ऐसा ही करना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर हमारा बहुत अनुग्रहकारी है, सुंदर है, क्योंकि अब जो समय, जैसे भाई साहब बता रहे थे, एक अभी न्यूज़ चल रही है, फेक न्यूज़ है वो, जितनी भी ये न्यूज़ें हैं आप देखते हैं, ध्यान मत दीजिए, ये सब फेक न्यूज़ है। सूरज अपनी रोशनी खोएगा, बाइबल ऐसा कहती है, सूरज बहुत तेज़ हो जाएगा, ये परमेश्वर ने उसको बनाया है, उसके अंदर से बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारी पृथ्वी जो बनाई है, इसे बड़ी प्लानिंग से बनाया है। इसमें एक ऐसी लेयर बनाई है जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उनसे बचाती है हमारे को। लेकिन परमेश्वर जब कहता है मैं नई पृथ्वी, प्रकाशित वाक्य में लिखा नई पृथ्वी होगी, नया यरूशलेम होगा, तो ये पृथ्वी भी जाती रहेगी, ख़त्म हो जाएगी, ये सूरज चांद सितारे भी ख़त्म हो जाएंगे, और ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो जब भी कगार पे ख़त्म हो रहा है तो ज़ोर पे आएंगे, बहुत चीज़ें होंगी, घबराइए मत इनसे, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा, इन सबको देखकर घबराना मत। हालेलुया, घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, परमेश्वर शुरू से लेकर पुराने नियम तक और पुराने नियम से नए नियम तक, प्रकाशित वाक्य तक सिर्फ यही बोलता कि तुम अपनी बुरी बातों से फिरो 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 फिरो। यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया, फिरो 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 फिरो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, स्वर्ग का राज निकट है, स्वर्ग का राज। मतलब जब से मनुष्य बना तब से शुरू कर दिया परमेश्वर ने, और करते 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 इतने साल हो गए, और हम बिल्कुल उस टाइम में खड़े हैं जहाँ पर अब बिल्कुल ऑलमोस्ट वो सारे साल ख़त्म हो गए हैं,
हम बाइबल स्टडी में पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में, हम बिल्कुल उन सालों के अंदर ख़त्म हो गए हैं। अब सिर्फ 1000 साल का जो टाइम है, जो मिलेनियम ईयर है, वो आना बाकी है। उससे पहले खड़े हैं हम और बिल्कुल अनुग्रह के टाइम पीरियड में खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर भी यही सीख रहे हैं बार बार कि अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो, गलत जातियों में से, गलत बातों में से अपने आप को निकालो, अपने आप मन को फिराओ, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। बाइबल में क्लियर लिखा है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यिर्मयाह। हालांकि मैं तो उसकी एक आयत बताना चाहता था, लेकिन जब तक एक से लेकर उसकी पूरी आयत तक नहीं पढ़ेंगे तब आपको समझ भी नहीं आएगा। वहाँ पे सिर्फ एक आयत है जिसको हम फोकस करेंगे, और निकाल लीजिए यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय और उसकी 14 आयत है। वैसे मैं 1 से और 14 तक पढ़वाऊँगा आपको, मतलब उसकी 13 तक पढ़वाऊँगा। 5वां अध्याय निकाल लीजिए, आप इसको होल्ड कर लीजिए। यहाँ पर नए नियम में एक बात लिखी है और नीति वचन में भी लिखा हुआ है कि जो हमारी ज़बान है ना, इसके अंदर जीवन और मतलब अगर हम इससे कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो मृत्यु का कारण बन सकती है, और अगर इससे अच्छा बोल रहे हैं तो वो जीवन का कारण बन सकती है। बाइबल में ऐसे लिखा है, और लिखा हुआ है कि ये पूरे आपके जीवन है जो उसके भव चक्र है उसमें आग लगा देती है ना, बिल्कुल आग। घरों के अंदर अशांति पैदा हो जाती है, सास ससुर के अंदर हो जाती है, और बहू सास में हो जाती है, ससुर में हो जाती है, या माँ बाप में हो जाती है, या आप जानते हैं, आप सब परिवार के लोग हैं, आप जानते हैं क्या हालात होते हैं जब गलत बात मुंह से निकलती है। इस बातों को समझने के लिए यहाँ पर पूरा एक अध्याय है जिसके अंदर जुबान को लेकर बताया गया है। हालेलुया। और जो इसको काम में लाना जानता है वही इसका फल भोगता है। काम में लाना क्या है कि इससे सही बातें निकलनी चाहिए, है ना। सोते के एक मुंह से गाली भी नहीं निकल सकती और प्रेज द लॉर्ड भी नहीं निकल सकता। या तो प्रेज द लॉर्ड निकलेगा या गाली निकलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फिर वो एक सोता नहीं है, वो 2 सोते हैं अलग अलग, हो ही नहीं सकता। ये बाइबल भी प्रूफ करती है इस बात को, हमने पढ़ा भी है, वचन भी इसके बारे में बहुत सुना है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी ज़बान है वो क्या कर सकती है। लेकिन यही ज़बान से हमारे पासबान दुआ भी मांगते हैं हमारे लिए, और हमारी आशीष मिलती है। आप अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं और आप चंगाई पाते हैं। आप दुआएं मांगते इसी ज़बान से मांगते हैं, और तो कोई ज़बान नहीं है ना, इसी ज़बान से। लेकिन कुछ देर बाद ऐसा भी होता है कि हम इसी ज़बान से दुआ मांगने के बाद अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को कर्ज भी करना शुरू कर देते हैं। कर्ज अलग अलग तरीके से, अरे छोड़, बेकार है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी ज़िंदगी ऐसी है, तू ऐसी रहेगा, तुम नहीं कर सकते कुछ, तुम्हारी लाइफ ऐसी है। हमें ऐसी बातें हमें ये सब नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अपने मुंह से बिल्कुल शब्द, हमें हमेशा आशीष ही बोलना चाहिए। मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ, आज संसारिक व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ। उन्होंने अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए, बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए, मैंने उनके मुंह से कभी भी गलत बात नहीं सुनी। आपको मालूम है वो कौन है? हो सकता है कि आपका बेटा गलत हो, लेकिन तब भी वो गलत बातें नहीं निकालते। मालूम है, हमारी कलीसिया के अंदर ही है वो व्यक्ति। मैंने भाई साहब के मुंह से आज तक भी शैंकी के बारे में ना ये नहीं सुना कि ये ऐसा है, ये ऐसा हो जाए। मैंने नहीं सुना, मेरे सामने फ्रंट में आज तक नहीं सुना मैंने। और ये मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, जब ये बात आई ना, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था। चाहे वो बेशक गलती भी करता हो सकता है वो कभी कदार जवाब भी देता हो, कुछ भी करता हो। देखिए, हम माँ बाप हम समझते सारी बातों को, लेकिन मैंने उनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि ऐसा होना चाहिए, तुम इस तरीके से हो। कभी नहीं सुना। कभी सुना आप लोगों ने? सुना? आप तो और ज़्यादा पुराने बताइए। तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ हमारे पासबान से कि जब आपका बेटा गलत भी कर रहा है ना, तब भी आप उसको गलत शिक्षा, मतलब गलत बात के लिए भी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, गलत बातें नहीं बोल रहे हैं, इसलिए आपके मुंह से गलत शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो इसका मतलब जो अपनी ज़बान को सही इस्तेमाल करना चाहता है वो उसका सुख भोगेगा।
हालेलुया। ये एक आपको मैंने संसारिक एग्जाम्पल दिया है, और बाइबल से अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। उसकी यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय निकालिए और उसके 1 अध्याय से पढ़ना शुरू करिए, धीरे धीरे धीरे, और देखिए कि वहाँ परमेश्वर बातचीत कर रहा है अपने लोगों से कि मैं तुम्हें क्या समझता हूँ, कहाँ से निकाल के लगाऊँ, और तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो इनको। बीच में कैसे आयत आएगी जहाँ पर बहुत बड़ा बात है। जी पढ़िए। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाए, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि वे यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसीलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वो तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा। निर्जल देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा। एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उनसे निकले वे फाड़ा जाएगा। उनमें से निकले वे फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए हैं और वो मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया तब उन्होंने व्यभिचार किया, और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। क्या मैं ऐसे कामों का उन्हें दंड ना दूं? यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसे जाति से अपना बदला ना लूं? शहर पनाह पर चढ़कर उसका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो। उसकी जड़ रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं है। यहोवा की ये वाणी है कि इस्राएल और यहूदा के घरानों ने मुझसे बड़ा विश्वासघात किया है। उन्होंने यहोवा की बातें झुठला कर कहा, वे ऐसा नहीं है, विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना हम तलवार को और ना महंगी को देखेंगे। भविष्यद्वक्ता हवा हो जाएंगे, उनमें ईश्वर का वचन नहीं है, उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और प्रजा को काट बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। बस रुकिए। खुदा की बातों को झुठलाकर झूठ बोल देना, भविष्यवक्ताओं की बातों को झुठलाकर झूठ बोल देना, अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर यही बातें करता चला जा रहा है। अगर तुम ये गलती करो तो क्या मैं तुम्हें दंड ना दूं? नहीं दूं। अगर नहीं दूंगा तो फिर मेरा होने से फायदा क्या है ना? मैं दंड ना दूं? तुम व्यभिचार भी कर रहे हो, तुम गलत बातों के अंदर भी हो, तुम सब कुछ पाप कर रहे हो जिससे मुझे नफरत है, तो मैं क्या उसका दंड ना दूं? सोचिए कि आज अगर यीशु मसीह नहीं होता, तो अगर परमेश्वर ही होता, तो परमेश्वर ने जो अपने राजाओं को नियुक्त करा था ना, तो वो राजा जब जाते थे तो बाइबल में लिखा है, फिर वो करता रहा, उसने इतने साल तक राज्य करा, लेकिन उसने परमेश्वर की दृष्टि में वो किया जो बुरा था। कुछ राजा थे, 1 या 2 राजा ऐसे थे जो उन्होंने अपने परमेश्वर की दृष्टि में जो उनका मूल पिता दाऊद के बारे में लिखा है, जो उसने करा उसकी ही लीक पे चले, वैसा ही करा है। और यहाँ तक कि उन्होंने बार बार लिखा है कि उन्होंने तब भी ऊंचे स्थानों को नहीं ढाया, तब भी वहाँ पे बलि चढ़ती थी। कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने उन सबको तोड़ दिया, यहाँ तक कि जो पूजा करने वाले थे उन सबको मार दिया, यहाँ तक कि जो औरतें प्रेग्नेंट थी उनके पेटों को चीर दिया। ये परमेश्वर की आज्ञा थी, परमेश्वर की आज्ञा थी, और चीर दिया, क्योंकि उनको उसे पसंद नहीं है पाप, वो पाप का अंश भी नहीं चाहता, वो वंश के वंश मिटा देता है। क्या वो परमेश्वर अगर अभी ऐसा होता तो क्या हाल होता हमारा? लेकिन वो बहुत अनुग्रहकारी, उसने यीशु मसीह को दे दिया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण आयत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप उस आयत को लेकर अपनी प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है।
उसे बहुत धीरे से पढ़ेंगे, उसकी 14 आयत पढ़ें। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसीलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काट बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। ये बात तो परमेश्वर किससे कर रहा है? यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से कर रहा है कि देख इन लोगों ने क्या क्या करा, अब मैं तेरे मुंह के अंदर अपने वचन को क्या कर दूंगा, आग की तरह डाल दूंगा। आग, उसका जो मुंह, उसमें जो वचन है ना वो आग, और वो जो लोग हैं ना जो काठ की तरह हैं, जो एकदम मूर्ति की तरह अपने आप को समझ, उनको वो भस्म कर देगी। हालेलुया। तो आज आप इस आयत को नोट कर लीजिए कि अगर आपके परिवार में कभी भी कुछ परेशानी या कभी दिक्कत परेशानी आती है तो आप प्रार्थना कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर देख जो दुष्ट है वो कैसी कैसी युक्तियां चल रहा है मेरे परिवार के ऊपर, मेरे फाइनेंस के ऊपर, हम कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों के अंदर जा रहे हैं, हमारे बच्चे सही से नहीं पढ़ रहे या बढ़ रहे हैं, हमारे परिवार के अंदर हालात देख। लेकिन आज जब तूने ये वचन मुझे दिया है तो इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा करते हैं, यानी ये दुष्ट जो ऐसा करता है, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग, वो अपना वचन आपके मुंह में आग के समान डाल देगा। लेकिन डाल तो देगा, उसको ग्रहण करने के लिए उससे पहले आपको उसके जैसा ग्रहण करने वाला बनना पड़ेगा। आप इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये वचन आपके मुंह में आग की समान है तो प्रकाशित वाक्य के अंदर जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो उसके मुंह से आग निकलती है जो भस्म करती जाती है। उसके मुंह से एक एक तलवार निकल रही है जिसके दोनों तरफ धार हैं, दोहरी, वो जो ऐसे ऐसे काटती हुई चलती है, खच खच करके काटती है। उसके मुंह से ऐसी आग निकलती है, उसके वचन ऐसा निकलता है कि वो भस्म करती चली जाती है। तो वो जो भस्म करने वाला वचन है वो आपके मुंह में भी परमेश्वर डालना चाहता है। और आप जब अपने मुंह से बोलते हैं दुष्ट को या बीमारी को डांटते हैं या आप तंगहाली को डांटते हैं या ऐसी चीज़ों को बोलते हैं, हम यीशु के नाम से सारी की सारी बीमारी यीशु के नाम से दूर चली जाए, पवित्र आत्मा की आग से वो खत्म हो जाए, तो वो उसी वक्त उसी पल खत्म हो जाती है। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था आज कि आपके पास वो सामर्थ्य है, हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें अपने घुटनों पर बैठना पड़ेगा, अपना जो जीवन है ना वो बिल्कुल परमेश्वर को देना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही पवित्र बनना पड़ेगा जैसा वो खुद पवित्र है। तभी इस वचन की जो आग है, तभी इस वचन की जो आग है वो आप उसको जला सकते हैं। पवित्र आत्मा कार्य करने वाला है। जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको इग्नाइट नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। आत्मा के फल 9 फल, प्रेम, भलाई, शांति, धीरज जी। आज आपके पास समय है, आप जांच लीजिए कि 9 फलों में से आपके पास कितने फल हैं। आपके पास संयम है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास, मेल, वैसे जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है वो शांति है, अंग्रेजी आनंद और प्रेम। आनंद, खुशी नहीं, आनंद, आनंद, जॉय। परमेश्वर वचन आपको आनंद देता है। आपको खुशी और आनंद फर्क है। खुशी थोड़ी पल की होती है। खुशी होती है कि आज बटर चिकन खाना है और अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो खुशी खा लिया हमने, घर आ गए, खत्म खुशी। आनंद वो होता है जो हमेशा रहता है, वो आनंद परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा आता है। हालेलुया। वो आनंद हमेशा बना रहता है। उसमें आप चाहे बटर चिकन ना खाएं, आप सूखी रोटी भी खाएंगे अपने घर के अंदर ना, सूखी रोटी भी खाएंगे, तब भी आप आनंदित, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद, मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। ये आनंद तो आपको फैसला करना है। आप देख लीजिए अपने घर में, आप लिख लीजिए आत्मा के 9 फल, आज मेरे अंदर कौन सा फल है। अगर वो फल नहीं है तो उसके लिए आज बैठ के प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले प्रार्थना कीजिए उस प्रेम जो सबसे बड़ा फल है उसको लेने के लिए। वो फल आपके जीवन में आ जाएगा तो सारे फल अपने आप आ जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हमारे जो मुंह है उसके अंदर
वचन जो है एक आग की तरह है, और जैसे यर्मिया को परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे मुंह के अंदर वचन डालूंगा, तो ये मनुष्य काट की तरह उनको वचन आग की तरह भस्म करेगा, और ऐसा ही हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।